क्या आपने ऑस्ट्रेलिया की सबसे फिट लड़की को देखा है? आज देखेंगे एक ऐसा बच्चा जो 15 सालों से फर्स्ट क्लास में अटका हुआ है। भारत की एक ऐसी महिला जिसने अकेले ही 30,000 पेड़ लगा दिए। जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9। आपने आज तक कई शानदार फीमेल खिलाड़ी देखी होंगी, पर आज हम आपको एक फीमेल निंजा से मिलाएंगे जिसने ऑस्ट्रेलिया के सबसे टफ कॉम्पिटिशंस में से एक ऑस्ट्रेलियन निंजा वॉरियर को जीतकर अपनी काबिलियत का सबूत दिया। मिलिए इंडिया हेनरी से। न्यूजीलैंड के गोरे में जन्मे इंडिया अपने स्कूली दिनों में एक शानदार जिम्नास्ट और चीयरलीडर हुआ करती थी। फिलहाल इंडिया पर्थ में रहती है और एक बारिस्ता और कॉम्पिटिटिव चीयरलीडर्स के रूप में काम कर रही है। इंडिया ने 2018 के ऑस्ट्रेलियन निंजा वॉरियर कंपटीशन में मुश्किल बाधाओं को पार करते हुए विनर का खिताब अपने नाम किया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मजेदार बात यह है कि इस कंपटीशन को उन्होंने महज 22 साल की उम्र में जीत लिया। नंबर 8। अगर आपसे पूछा जाए कि एक 21 साल का इंसान कौन सी क्लास में होगा, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा ग्रेजुएशन में। पर आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले 15 साल से फर्स्ट क्लास में ही है। मिलिए जोसेफ से। जोसेफ पिछले 15 साल से पहली क्लास में ही है, जिसका कारण है उनकी एक रेयर मेंटल कंडीशन। जोसेफ क्लास में पढ़ाई गई चीजों को भूल जाते हैं, इसीलिए वो कभी पहली क्लास से आगे नहीं जा पाए, जबकि उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अब उनके ही टीचर बन गए हैं। जोसेफ की टीचर्स और पेरेंट्स की लाख कोशिशों के बाद भी वे पहली क्लास में ही अटके हुए हैं। नंबर 7। आजकल के कपल्स ब्रेकअप हुआ नहीं कि दूसरे पार्टनर की तलाश में निकल पड़ते हैं, पर आज हम आपको एक ऐसे कपल के बारे में बताएंगे जिन्होंने ब्रेकअप के 49 साल बाद तक भी एक दूसरे के लिए प्यार कम नहीं होने दिया। मिलिए हॉवर्ड फॉस्टर और मायरा क्लार्क से। ओहियो के रहने वाला ये कपल हाई स्कूल के टाइम पर एक दूसरे से प्यार करने लगा, पर उस टाइम अमेरिका में रेसिज्म अपने चरम पर था। इसीलिए हॉवर्ड ने मायरा से ब्रेकअप कर लिया ताकि उनके ब्लैक होने का असर व्हाइट मायरा की लाइफ में ना पड़े। पर दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि ब्रेकअप होने के बाद भी अपने प्यार को खत्म नहीं होने दिया। इसके बाद 2013 में शैरोन वुड्स मेट्रो पार्क में उनकी फिर से मुलाकात हुई और इस बार दोनों ने एक दूसरे को कभी ना छोड़ने का प्रॉमिस किया और 2017 में फाइनली दोनों ने शादी कर ली। सच में प्यार करो तो ऐसा, वरना मत करो। नंबर 6। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, इसीलिए हर साल इस दिन को देश के लगभग हर हिस्से में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है, सिवाय छोड़कर पशुपतिनाथ मंदिर को। पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर में इंडिपेंडेंस डे हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। जिस दिन देश आजाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, इसीलिए साल में जिस दिन भी ये दिन चतुर्दशी आती है, इस मंदिर में काफी भव्य तरीके से इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। नंबर 5। अमेरिका और रशिया एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर क्या आप जानते हैं कि सालों पहले एक रशियन सेलर ने अमेरिका को तबाही से बचाया था? मिलिए सर्गी प्रेमिनिन से। रशिया के सेलर सर्गे 3 अक्टूबर 1986 को न्यूक्लियर सबमरीन K219 में मौजूद थे, जो बरमूडा कोस्ट के पास तैनात थी, और अचानक उसमें से एक एक्सप्लोजन हुआ, जिसके चलते सबमरीन में न्यूक्लियर मेल्ट डाउन शुरू होने के कगार पर था, जिसे सिर्फ मैनुअली रोका जा सकता था। इस काम को रोकने का जिम्मा सर्गे ने अपने ऊपर लिया, ये जानते हुए कि इस काम में उनकी जान जाना तय है। सर्गे ने अपने काम को पूरा तो कर लिया, पर इस दौरान उनकी मौत हो गई। इसका असर ये हुआ कि जिस न्यूक्लियर कंटेंट को उन्होंने मेल्ट डाउन होने से रोका, अगर वो मेल्ट डाउन हो जाता तो उसकी खतरनाक रेडिएशन नॉर्थ पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में तबाही ला देती और नॉर्थ अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा भी उसका शिकार बनता। नंबर 4। ओलंपिक में मेडल लाने वाले प्लेयर्स ने भारत आकर मोदी जी को खेल के दौरान इस्तेमाल हुआ अपना कुछ सामान दिया, ताकि उनकी ऑक्शन करके नामामी गंगे प्रोजेक्ट के लिए फंड्स रेज किए जा सके। पीएम के बर्थडे वाले इस दिन सभी चीजों को ई ऑक्शन पर लगाया गया। आपको बता दें कि अभी तक जिस चीज की सबसे ज्यादा बोली लगी है, वो है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लोवलिना ब्रोगोहेन के ग्लोव्स, जिन्हें 10 करोड़ में बेचा गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का जेवलिन, जिसे 5 करोड़ में बेचा गया। और भी कई चीजें इस ऑक्शन में रखी गई जिन पर अभी बोलियां लगनी बाकी है। नंबर 3। ऑक्शन में कई बार ऐसी चीजें बेची जाती है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और मजेदार बात तो ये है कि ऐसी चीजों को लोग औने पौने दामों पर खरीद भी लेते हैं। अब इस प्रेगनेंसी टेस्ट किट को ही ले लो। ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट मशहूर पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स की है, जिसमें उन्होंने अपनी पहली प्रेगनेंसी टेस्ट की। एक ऑक्शन के दौरान ब्रिटनी के इस्तेमाल की गई ये टेस्ट किट लगभग 3,20,000 रुपए में बेची गई। बेचने वाले का तो पता नहीं, पर इसे खरीदने वाला जरूर कोई सनकी ही होगा। नंबर 2। दुनिया भर की लगभग 40% ऑक्सीजन डिमांड की आपूर्ति अमेज़न के जंगल करते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी ऑक्सीजन पैदा करने वाला ये जंगल कितना विशाल है? आपको बता दें कि अमेज़न का ये जंगल भारत के कुल क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना बड़ा है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, वहीं इस जंगल का कुल क्षेत्रफल है 5.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल जंगल
बनाता है। अगर आपको ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। नंबर 1, आपने आज तक कई जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट्स के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा, पर आप में से कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो तुलसी गौड़ा को जानते होंगे। तुलसी गौड़ा भारत के कर्नाटका के हनाली गाँव के रहने वाली एक एनवायरमेंटलिस्ट है। 77 साल की तुलसी अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 30,000 पेड़ लगा चुकी है और उनकी देखरेख भी वे खुद ही करती है। तुलसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बनाई गई नर्सरीज की भी देखरेख करती है। फॉर्मल एजुकेशन और नॉलेज न होने के बावजूद भी उन्होंने एनवायरमेंट के लिए काफी कुछ किया और इसीलिए भारत सरकार ने उन्हें 2020 में भारत के चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें।